बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और आज हम एक ऐसा केस आपके सामने रखने आए हैं कि जिस केस को जब मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। नाज़रीन, हम एक अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने हज़ारों केसेस किए, हज़ारों प्रोग्राम किए, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसको आप करते हुए या जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वो वाक़या सुनते हैं तो आपकी रूह कांप उठती है। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद है जहाँ पे एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 माह है, समनाबाद में अपने वालिद के साथ जा रहा था। आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं वालिदैन के साथ कि हमने बाहर जाना है, खेलना है, चीज़ लेनी है, जूस लेना है। इस तरह से वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ समनाबाद के बाज़ार में मौजूद था और होता कुछ यूँ है कि एक अंधी गोली किसी बदबख्त ने, पता नहीं अब उसको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए क्यों उस पिस्टल का सहारा लेना पड़ा। आजकल ये बड़ा आम है कि लोग अपनी जवां मर्दी और अपने आप को फन्ने खां दिखाने के लिए हवाई फायर करते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इससे वो बहुत ज़्यादा कोई कूल लग रहे हैं या उनका बहुत कोई स्वैग बन रहा है या उनकी कोई बहुत ज़्यादा धाक बैठ रही है इलाके में। होता यह है कि उस बदबख्त की तरफ से चलाई गई गोली वापस आके उस बच्चे के सर पे लगती है। वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। 10 माह का बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके हेड पे आके एक अंधी गोली लग जाती है। वालिदैन फौरी तौर पे भागते हैं, समनाबाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे मौजूद जो अमला था, मैं क्या कहूँ कि उनकी लापरवाही को हम किस तरह से करके घर भिजवा दिया। अब आप सोचें कि एक 10 माह का बच्चा जिसको अचानक से आके एक अंधी गोली किसी बदबख्त की लग गई और वो गोली आके सर से चलती हुई उसके जबड़े तक आ गई, किस कदर वो तकलीफ़ में होगा। समनाबाद हॉस्पिटल में मौजूद जो मेडिकल स्टाफ था उन्होंने उसके सर पे पट्टी करके उसको घर भिजवा दिया। वालिदैन परेशान थे। वालिदैन उसको अपने एक दोस्त जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट था उसके पास लेके गए तो उन्होंने भी कहा कि अगर हॉस्पिटल ने पट्टी की है तो ठीक की होगी, आप ये चंद अदवायात हैं ये जाके बच्चे को दें और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। बच्चा घर जाता है, उसी गोली को जबड़े में लिए। 10 माह का बच्चा है जो अभी ना बोल सकता है ना चल सकता है और वो अब इस कदर संगीन हालात में अपने घर अपने वालिदैन के साथ चले जाता है। ना वो अपने वालिदैन को बता पा रहा है कि मेरे पे क्या क़यामत गुजर चुकी है और मैं किस कदर तकलीफ़ और कर्ब में हूँ। वालिदैन जाके देखते हैं कि बच्चा सो जाता है। वालिदैन कहते हैं चलो सो गया, इसको तकलीफ़ से रिलीफ मिल गया। लेकिन होता ही है कि उसके बाद बच्चा उठता ही नहीं है। जब बच्चा नहीं उठता, बच्चा कोमे में चले जाता है या बच्चा होश में नहीं आ पाता तो वालिदैन लेके दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भागते हैं। जब उस बच्चे का सीटी स्कैन किया जाता है तो पता लगता है कि इसको तो 2 दिन से बुलेट लगी हुई है और वो बुलेट इसके सर से चलती हुई इसके जबड़े पे आ चुकी है और अब वो बच्चा हालत कोमा में है। उसके वालिदैन इस कदर परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर आपका अपना कोई प्यारा हो, आपका अपना बहन भाई हो, आपका अपना बच्चा हो और जिसकी उम्र सिर्फ 8 से 10 माह हो, जो ना बोल सकता हो, ना चल सकता हो, ना बता सकता हो कि मैं किस कदर तकलीफ़ में हूँ, उस बच्चे को एक अंधी गोली आके लग जाए, ना ये पता लग सके कि किसने वो गोली चलाई। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब आप हॉस्पिटल लेके जाएँ, वो बजाय कि बताएं कि आपका बच्चा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, अच्छी बात ये थी कि वो बच्चा उस वक्त होश में था। और नालायकी और अफसोस की बात ये थी कि जो वहाँ पे समनाबाद हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद था उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल एग्जामिन नहीं किया, उसको एक पट्टी बांधी, उसको कहा इसके घर ले जाएं, ये बिल्कुल ठीक है, खुद ही जख्म ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा उस वाक़े के 2 दिन बाद कोमे में जा चुका है और अभी मैं उस बच्चे को देख के आया हूँ। मैं इस कदर तकलीफ़ में हूँ कि मैं आपको अपनी हालत नहीं बता सकता। इसी तरह के बच्चे आपके अपने घर में भी होंगे, मेरे अपने घर में। वहाँ पे पड़ा वो बच्चा मुझे उस फैमिली का बच्चा नहीं, मुझे अपना बच्चा लग रहा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कितने तकलीफ़ दे लम्हात थे जब उसका वालिद हिचकियाँ लेते हुए मुझे बता रहा था कि यार मेरे बच्चे को 2 दिन से गोली लगी हुई और मुझे पता नहीं, और हमें ये नहीं पता कि किसने मारी है। ये पता नहीं किस तरह के हिजड़े हम लोगों ने पैदा कर लिए जिन लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए रोज़ जो है 6 हवाई फायर करके बताना पड़ता है कि मैं मर्द पैदा हुआ हूँ। लानत हो तुम लोगों की मर्दानगी पे। आए रोज़ हम ये चीज़ सुनते हैं, देखते हैं कि हवाई फायर आके किसी को लग गया, कोई जाँ बहक हो गया। पिछले दिनों टाउनशिप का एक वाक़या था कि हवाई फायरिंग के जद में आके एक ऐसा शख्स जाँ बहक हो गया जिसके 4 बच्चे थे। उसका कौन जिम्मेदार है? जो इलाके का SHO है या जो भी थाना वहाँ पे मौजूद है,
मैं हल्फन कहता हूँ, ये इस कदर बदबख्त लोग हैं कि ये जाके इन्हें अगर पता भी लग जाए कि हवाई फायर किसने किया, ये गोली किसकी बंदूक से फायर हुई, उससे जाके कहेंगे भाईजान आपकी चली हुई अंधी गोली से फला बंदा जाँ बहक हो गया, अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो इतने पैसे दें और आप इस केस से निकल जाएं। मैं जानता हूँ इन्हें यार, 70 साल हो गए, आज तक हमें पता नहीं लगा कि ये अंधी गोली चलाने वाला कौन है, बस हम लोग मर रहे हैं। कोई फुटबॉल मैच कोई जीत जाए, कोई क्रिकेट मैच जीत जाए, कोई इवेंट हो, दिन दहाड़ हो, इन लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए और अहले इलाका को बताने के लिए कि मैं मर्द पैदा हुआ हूँ और मैं वाकई मर्दाना सलाहियतें रखता हूँ, इन्हें 6 हवाई फायर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें चाहिए किसी अच्छे हकीम से रब्ता करें या आईजी पंजाब साहब को ऐसा हकीम आप खुद निकालें जो जाके इनके घर इन्हें दवाई दे के आए कि इनको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए किसी बच्ची को जो है उसका रेप ना करना पड़े, किसी को जाके धमकाना ना पड़े, कोई हवाई फायर करके ना बताना पड़े कि भाई हम मर्द पैदा हुए हैं। आप सोचें उस बच्चे की तकलीफ जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं अचानक हुआ क्या, मैं इतनी तकलीफ में क्यों, मुझे क्यों किसी ने मारा है, मुझे क्यों जूस पीने को दिल नहीं कर रहा, क्यों मैं अपने वालिदैन को बता नहीं पा रहा, क्यों मेरे वालिदैन मेरी तकलीफ का हल नहीं कर पा रहे। वो 2 दिन ये देखता रहा कि अभी मेरे वालिदैन मुझे ठीक कर देंगे, क्योंकि बच्चे के लिए तो कुल जहान उसके वालिदैन होते हैं। और वालिदैन तकलीफ इसमें है कि हमें समझ नहीं आ रही कि बच्चे के गोली जबड़े तक आ गई, सर से, यहाँ सर पे लगी है, तालू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सर से गोली लग के यहाँ तक आ गई और कोई उस बच्चे को फर्स्ट एड नहीं दे पा रहा, वालिदैन को पता नहीं लग पा रहा। 2 दिन वो बर्दाश्त करने के बाद अब हालत कोमा में है और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में एक जंग लड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो, मैं आपको बता नहीं सकता नाज़रीन, मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं धारे मार मार के रूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस बंदे की तकलीफ आपको बता सकता हूँ जिसका बच्चा, जिसको वो जूस पिलाने के लिए बाहर लेके निकला और वो इस कदर जुल्म का शिकार हो गया। बहरहाल क्या कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं और एक कोशिश कर रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम करने का एक मकसद ये है कि अल्लाह करे जो इंतज़ामिया है उनके कान पे कोई जूं रिंग पड़े, वो इंसान के बच्चे बन जाएं और उन्हें पता लग जाए कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, और अल्लाह करे कि जो अंधी गोलियां चल रही हैं इसका कोई हिसाब किताब हो सके। बड़े बोझल दिल के साथ, बड़े इमोशनल हालत में आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद वहाद, जिसकी उम्र महज 10 माह थी और वो किसी की अंधी गोली, किसी बदबख्त की अंधी गोली की जद में आ गया और उसके बाद जो समनाबाद हॉस्पिटल थी उनकी जो लापरवाही है उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ उस बच्चे के वालिद मौजूद हैं। बच्चा वालिद के साथ जो है बाहर निकला था, क्या मामला था, हुआ क्या, इन्हें क्यों नहीं पता लग पाया कि बच्चे के सर पे गोली लग चुकी है और वो गोली इतनी अंदर तक जा चुकी है कि बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये क्यों अपने बच्चे को इस हालत में घर ले, मामला है क्या, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो हम आपके दुख में बड़े बराबर के शरीक हैं, बड़ी अफसोस की बात है। मुझे बताइएगा हुआ क्या, ये मामला क्या हुआ, वाक़या किस तरह से पेश आया? घर पे ना मेरे इन लॉज की दावत थी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मैं उनके लिए कुछ मीठा ख़रीदने के लिए अच्छा मिल्क शॉप समनाबाद में ना राउंड अबाउट फर्स्ट के यानी कि अपोजिट साइड पे उसकी शॉप है। मैं वो फलूदा लेने के लिए उधर गया तो जस्ट उधर मैंने अपनी मोहम्मद वाज अपनी वालदा की गोद में सो रहा था। मैंने कहा कि तू उसके पास बैठ। सोया हुआ था जी, कि आगे बाइक पे बैठा हुआ था? नहीं, सोया हुआ, उस अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। वहाज की उम्र क्या? 10-11 साल, 10-11 माह। 10-11 माह, मतलब 1 साल का आपका बच्चा नहीं है, अभी बोल नहीं सकता, अभी चल नहीं सकता। तो अपनी वालदा की गोद में सो रहा था। फिर मैं अभी जस्ट शॉप के अंदर गया हूँ और उसको पर्ची दी है चीज़ लेने के लिए, फलूदा लेने के लिए। उतनी देर में मेरी बेगम ने शोर मचा दिया कि मेरे वो हाज के सर पे पता नहीं क्या लग गया। मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा है और ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद मैंने उसका कुछ, कभी मुझे खुद मेरे अपने सेंसेस थोड़े से कम, यानी कि कभी इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, कुछ मौके पे अचानक आप समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आपके बिल्कुल नियर अबाउट समनाबाद हॉस्पिटल। आपको पता नहीं लगा कि बच्चे को गोली लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। वो ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने कितनी की ब्लीडिंग थी? अच्छी खासी ब्लीडिंग के हम लोग उसके ऊपर हाथ रख के मेरा हाथ, मेरी शर्ट सारी भर गई थी खून से। फिर और आपको क्या लगा क्या हुआ?
कि जैसे गाड़ियों के नीचे से कोई पत्थर निकलता वो बड़ी स्पीड से लगता है। अच्छा। मैंने कहा शायद मे भी ऊपर से किसी ने पत्थर फेंक दिया या वो गाड़ी के नीचे से निकल गया पत्थर, इस तरह का कोई सिनेरियो है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ, तो समनाबाद हॉस्पिटल वालों ने जस्ट यानी कि उसको पट्टी की है, जिसकी वजह से मुझे भी यानी कि थोड़ी सी राहत ज़्यादा आई। मैंने कहा यार ब्लीडिंग बंद हो गई थी? कि ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि थोड़ी सी बच्चे कम। में कितना खून होता है? ऐसा ही है। उसके बाद मैं यानी कि इसको, मेरी मिसेस मुझे कहने लगी पट्टी करवाने के बाद हम लोग निकले हैं तो वापस घर के लिए। मेरी मिसेस कहने लगी ये एलओएस नाले बच्चा होश में था तब रो रहा था होश में था? होश में था। ठीक है। और उसके बाद हम लोग उधर आए हैं, डॉक्टर आलम है इधर एलओएस नाले के ऊपर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत फैमिली डॉक्टर है जी वही। अच्छा। मैंने सोचा कि ये मुझे कहने लगी नहीं उनको एक मरतबा चेक करवा लूँ, मुझे दिली सुकून मिल जाएगा। हमने उनके पास लेकर गए, उन्होंने कहा पट्टी कहाँ से करवाई है? मैंने कहा यार पट्टी तो इधर ये वो समनाबाद हॉस्पिटल से। कहते यार वो फिर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये मेडिसिन इनको दें और नहलाते हुए ये ट्यूब लगानी, ये करना वो करना, ताकि मौसम खराब ना हो। खराब नहीं हो। हाँ ये बस के दिन चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको उठाया और वो लाइक समनाबाद से एलओएस नाले से कह लें लेके वो तकरीबन कज़ाफ़ी स्टेडियम तक वहाँ कर रहा था, रो रहा था, यानी कि होश में था। उसके बाद जब हम लोग घर पे थोड़ा सा कलमा चौक क्रॉस किया तो फिर वो होश में नहीं था। मैं समझा शायद उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया और वो सो गया। ठीक है। और मैंने जैसे अपनी मिसेस को घर पे उतारा और उसके बाद मैंने कहा मैं इसकी मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, और उतनी देर में मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ वो फ़ौरन से लेके भागे हैं कि वहाज की तबीयत ठीक नहीं है, वहाज ठीक नहीं है। उन्हें कैसे महसूस हुआ? वो होश में नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे एक शावर पड़ा हुआ है जो जैसे ये हेयर ड्रेसरों के पास होता है ना, वो हमने रखा हुआ है, वो कपड़ों शपड़ों के लिए कह लें या वहाज के लिए, उसके ऊपर मुंह पे मारते हैं, वो बड़ा हंसता है, खुश होता है। उसमें हवा थ्रो करता होगा वो? नहीं, उसमें पानी डाल के जैसे उसके मुंह पे पानी डालते हैं ना, तो वो बड़ा मज़े करवाता है हमको। हम लोग उसमें बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार वहाज खुश हो रहा है। तो वो पानी उसके ऊपर फेंका, वो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ। उसके बाद हम लोग यानी कि इधर आए हैं हॉस्पिटल में, इनको भी नहीं था पता कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर जब इन्होंने सिटी स्कैन किया तो उसमें पता चला है कि इसको बुलेट लगा। और बुलेट कहाँ था? बुलेट उसके इस जगह पे सर में। सर पे लगा है? सर पे। और कहाँ तक गया? अभी ये जबड़े के अंदर इधर है। मतलब कि वो इतनी शिद्दत के साथ आया कि वो जबड़े में आगे भी रुका हुआ है? जी उधर ही है, जबड़े में रुका हुआ है जी। और बच्चा मतलब कि उस टाइम बेहोश हो चुका हुआ था जी। अभी आप बता रहे हैं कि अब तो बच्चा कोमे में कब गया? ये कल। मतलब कि उसकी तबीयत लगातार जो है बिगड़ रही है। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपको? डॉक्टर बस कहते हैं जी दुआ करें। आपको कितनी देर बाद पता लगा कि बच्चे को तो बुलेट लग गई है? मैं गया था असर पढ़ के, और ये मगरिब के बाद ही, उसके मैं मगरिब से पहले इधर आ गया हुआ था। मतलब कि तकरीबन एक दिन हो चुका हुआ था, 24 घंटे? नहीं, उसी दिन यानी कि असर पड़ी है और मगरिब का टाइम आ गया। 2 घंटे का टाइम, 2-3 घंटे में आपको पता लगा कि वो जो जब इधर इन्होंने वो सिटी स्कैन किया ना, उसमें पता चला। हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतना सीरियस मैटर हुआ कोई। तो वालदा की हालत कैसी है अब, क्योंकि बच्चा छोटा? बात है कि वालदा तो बच्चे को सुई भी चुभे तो उसकी जान निकल जाती है। तो जब उसको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कोई बुलेट लग गया आगे, वैसे इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें मैं किसका कसूर कंसीडर करूँ? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर, सबके ऊपर। किस अदारे को जाके पूछूं कि इसका मुझे जवाब कौन देगा? अच्छा, ये गोली कैसे लगी? मतलब कि आप बता रहे हैं कि वालदा की गोद में है और आपका गालबन गुमान ये है कि ये हवाई फायर था जो वापस आ रहा था। जी वही, ये वापस आ रहा था ना, क्योंकि करीब से लगा होता तो आपको पता लगना है कहाँ चला। वापस आ रहा तो वो कैसे बच्चे के सर पे लग गया? मतलब कि या तो उनके शोल्डर पे होगा, शोल्डर पे होगा, उन्होंने घुमा के ना, वो जब सोया हुआ था उसने सोचा कि मैं इसको अपने कंधे के साथ लगा लेती हूँ ताकि ये सुकून से सोया रहे। और वो उसमें वो इस बेचारा इस गोली की जद में आ गया। आपके पाँव से तो ज़मीन निकल गई होगी कि यार ये किस मुसीबत में फंस गया, मैं अच्छा भला बाहर। मुझे खुद भी समझ नहीं थी आती कि मैंने आगे जाना है कि पीछे जाना है। मैं मुझे ज़ाहिर सी बात है, मैं उसको खून देकर खुद थोड़ा सा वैसे ये नहीं कि सेंसेस में नहीं था। बस बात यही है कि मेरा फिर क्वेश्चन मार्क उधर ही है कि मैं किससे पूछूंगा। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपसे? मुझे पुलिस वालों ने जो चीज़ हकीकत है वो माननी चाहिए कि मेरे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। पूरा उन्होंने यानी कि एफआईआर की और पूरा जो वो सर्चिंग वगैरह करते हैं वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। बाकी अल्लाह के हाथ में,
बहरहाल वो मैं ये चाहूँगा कि चलो ये जो हादसा मेरे साथ पेश आया, मेरी अल्लाह से दुआ है किसी के साथ पेश ना आए। ये जो लोग अपनी मर्दानगी वाज़ह करने के लिए, मर्दानगी ज़ाहिर करने के लिए हवाई फायरिंग का सहारा लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? ये आए दिन हम देखते हैं कि किसी का प्यारा उनके लिए ये मेरी तरफ से लेसन है कि कोई नहीं पता कि ये किसके घर का चिराग गुल कर दे, और जिसके बच्चे के साथ ऐसा। आपको तो उसकी वो हंसने खेलने के वो जाहिर सी बात होंगे जाहिर सी बात कि उसकी शरारतें हैं, वो जब आपके साथ लाड करता होगा, वो आप जो शावर कह रहे हैं, जी ऐसा ही, आपको तो वो बातें याद आती होंगी। जी ऐसा ही। अभी मैं बच्चे को देखे हूँ, मेरे लिए तो बड़ा तकलीफ़ दे था। आप वालिद हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होगा। तो क्या डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो बच्चा बिल्कुल, डॉक्टरों ने जो पहले दिन से यानी कि बताया वही आज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बस दुआ करें, अल्लाह खैर करे। तो माँ बाप आपसे भी गुजारिश यही है कि दुआ करें, और मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त ये करूँगा कि खुदा का वास्ता है, ये कौन लोग हैं जिनको अपनी मर्दानगी वाज़ह करने के लिए, दिखाने के लिए ये चंद हवाई फायरिंग का और ये बुलेट्स का सहारा लेना पड़ता है। उनका छोटा सा फूल जैसा बच्चा है और वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम बता सकें कि ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। एक बच्चा जिसको अभी पता ही कुछ नहीं है, अच्छे बुरे का, स्याह सफ़ेद का, बोलना नहीं जानता, अपने वालिदैन को बता भी नहीं सकता कि अब्बा जी गोली लग गई है। आपको नहीं पता लग रहा, डॉक्टर की लापरवाही हो गई है, उसने नहीं मुझे चेक किया। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरा वालिद मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं दूर कर पा रहा, मेरी वालदा मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं दूर कर पा रही, क्योंकि वो बता नहीं पा रहा। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे हुआ क्या। और सोचें उस बच्चे ने जो भी 2-3-4 घंटे गुजारे, जिस दौरान इनको पता ही नहीं था कि उसको बुलेट लगी है, कितने उसके लिए तकलीफ दे होंगे। हम इस वक्त जाए वो कुआं पे मौजूद हैं। ये वही चौक है जहाँ पे बच्चा अपनी वालदा की गोद में था और एक अंधी गोली आके उसके सर पे लगी। ये अगर आप ये जगह देख रहे हैं जहाँ पे ये पानी खड़ा है, ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ पे वो बाइक खड़ी हुई थी और बच्चा अपनी वालदा की गोद में मौजूद था। और वो साहब बता रहे कि हम यहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे, तो उनसे कोई उनके लिए कोई फलूदा वगैरह लेने आए थे। ये दुकान वाले मौजूद हैं, ये यानी शाहिद भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या मामला हुआ, किस तरह से वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा भजन, वो यहीं पे वाक़या पेश आया, वो जो बच्चे के जो है सर पे गोली लगी? जी बिल्कुल, इधर ही सामने आया ये वाक़या। वो क्या हुआ, क्या था पता नहीं जी। वो बच्चा बाजी के आप यहीं पास पे मौजूद थे? जी, आप नहीं शाहिद हैं हाँ वाक़ये के? ठीक है। तो वो बाजी के पास बच्चा था, वो भैया आए हैं, फलूदों की पर्ची ली है, वो अंदर गए हैं, वो टेक लगा ली बच्चे ने कंधे के साथ। अच्छा। तो बाद में एकदम बस हल्ला गुल्ला सा हुआ, वो बाजी के हाथ में खून ही खून हो गया। वो निकले हैं, उस जो उसके डैडी थे वो हॉस्पिटल के सामने समनाबाद हॉस्पिटल है, वो इधर चले गए। 15 मिनट बाद यहाँ तो एकदम कोहराम मच गया होगा, पता ही नहीं, खातून ने चीखें मारनी शुरू कर दी होंगी। कुछ किसी चीज़ की समझ ही नहीं आई, किसी को हुआ क्या। मतलब कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे जिस तरह पैसे काटते हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अचानक शोर मच गया? बस शोर मच गया, वो बाजी चीखें मारनी शुरू क्या रहे हैं, मतलब कि आप बस बाजी चीखें मारनी शुरू कर दिया, हाथ लाल हो गया उनका खून से। अच्छा। वो भाई जो थे वो भी भाग के निकले, फिर वो हॉस्पिटल चले गए। आप खुद परेशान हो गए होंगे कि हुआ क्या क्या, हो गया? हमने सोचा कोई चीज़ लग गई है, कोई ऊपर से आई, नीचे से पता कुछ नहीं। पहले कभी इधर कोई इस तरह का नहीं, वाक़या आज हुआ, तक कोई अंधी गोली आ गई हो? नहीं, आज तक कभी जिंदगी में हुआ ही कुछ नहीं, ये पहली बार हुआ है। तो आप लोग तो खुद परेशान हो गए होंगे, यहाँ पे बिल्कुल। देखे हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो वो पता नहीं कहाँ से चल के आता है, तो कोई अब ये मसला तो बच्चे सब एक जैसे होते हैं। हाँ। ये जो मसला हुआ ये बड़ा डेंजरस है। तो कितना का यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, इधर ब्लड कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वो बाजी के हाथ में था, मतलब कि वो जो उनके कंधे पे साथ लगाया हुआ था, और वो एकदम बस वो चीखें मारनी शुरू कर दी उन्होंने। बंदा भी पैनिक कर गया होगा? बिल्कुल, वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ के वो चला गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है यहाँ से? ये बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे है, ये सामने बिल्कुल करीब ही है, बिल्कुल फौरी तौर करीब। पे। यार इन्होंने क्या किया है, उसको गोली लगी हुई है, उस बच्चे को पट्टी करके भिजवा दिया। बस ये हॉस्पिटल की नालायकी है जी, और क्या है। 15 मिनट के पहले 15 मिनट से वो आ गए वापस, और वो हाँ इधर ही वापस आए वो मेरे पास। आपसे दोबारा सामान लेके गए हैं वो। उन्हें लगा कि बच्चे का सर फटा ठीक हो गया कुछ उन्हें पता ही नहीं था कि इतना सीरियस है, कोई पता नहीं। मतलब कि वो बच्चे की वो करा के फर्स्ट एड करवा के आपके पास दोबारा आए हैं, वो लेके पूछा होगा क्या हुआ था? ठीक है, बस वो घबराए हुए थे, जल्दी करें यार, आपने पैक नहीं किया हमारे फलूदे। मैंने कहा यार हो गए, अभी 2 मिनट लगेंगे। तो आपने उनसे खैरियत दरियाफ्त की क्या हुआ था बच्चे को? उन्होंने क्या बताया? कुछ नहीं, बस ठीक है, बच्चा चीखें मार रहा था इधर। फिर उसके बाद 10:30-11 बजे के करीब पता चला। बच्चा उस टाइम भी मतलब कि रो रहा था? वो खामोश नहीं था।
जाहिर है उसको तकलीफ होगी तो वो हाँ, और उन्होंने बताया होगा कि मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने बताया कि सर फटा है, हाँ बस ठीक हो ऐसे ही जाएगा। कुछ हुआ है। हमारे साथ इतनी बात नहीं हुई उसकी, लेकिन वो घबराए हुए लेकिन हैं। एक इंसान के अंदर अपनी क्यूरियोसिटी होती है जिसमें वो ये देख रहा होता है, सोच रहा बिल्कुल होता है कि ऐसे ये है। क्या हुआ है। बिल्कुल यही है। तो ये अब सारी टीमें आई हुई हैं, अंदर गई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस ये जो अभी देख रहे हैं, नाज़रीन दिखा सकते हैं। SHO जो है हाँ। वो भी इधर ही अंदर ही अच्छा। इधर थे सारे। हाँ, मतलब कि ये पहली बार इस तरह हुआ गोंदी फर्स्ट गोली, टाइम हुआ ये बस। और ये आप लोगों के लिए भी एक बैड 8 साल एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग यहाँ और कहीं पे से फायर की आवाज़ आए ना तो पता चलता वो सामने बिल्डिंग के छत से हुआ है। ये कोई हुआ ही नहीं, ऐसा आवाज़ सीन ही नहीं नहीं। आई। ये मुझे लग रहा है कि वो शायद वापस आ रही थी, ये ये हो मतलब सकता कि है ना, जैसे बुलेट ऊपर गई नीचे और फिर आई है स्पीड तो से बस वो वापस आई तो वो लगी। और नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कैसी बात है कि यहाँ तक शेड है। अब वो किस्मत कह लें, वो एक डेस्टिनी कह लें, उस बच्चे के लिए ये मतलब कि हादसा लिखा हुआ था, वालिदैन के लिए परेशानी लिखी हुई थी कि वो यहाँ से कोई 2, 4, 5 फुट दूर खड़े हुए थे। मतलब कि ये देखें, नॉर्मली बाइक यहाँ तक पार्क होती है, उस टाइम ज़रा रश होगा तो वो ज़रा पीछे खड़े होंगे, और वो गोली अब बता रहे हैं कि पता ही नहीं लग सका कि किस साइड से गोली आई है, हुआ क्या है, क्योंकि ना बुलेट की आवाज़ आई है। वो यूँ हुआ है कि कहीं से फायर हुई और जब जहाँ पे जाके वो आगे जाना रुकी तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे आने लगी, और वो यहाँ पे आके उस बच्चे के सर पे पैवस्त होगी। अच्छा भाईजान, उस टाइम मेरा ख्याल है रश बहुत ज़्यादा होगा। जाहिर है उस वक्त काम का टाइम था, शाम का, हाँ। तो कस्टमर काफ़ी थे। हाँ, ठीक है। SHO साहब भी आ गए वो साहब। हाँ, ऐसा जो साहब से पूछ लेते हैं। बहुत मतलब कि रश था तो बाइक वो हाँ, पीछे तक पार्क थी। पीछे तक मतलब कि पार्क। अगर थोड़ी आगे पार्क होती तो ऊपर एक शायद- शेड बच जाना था, है ना। ऐसे जो साहब मौके पे मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या मामला हैं, क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आदिल साहब, ये क्या वाक़या पेश आया? हम उस वाक़े पे प्रोग्राम कर रहे थे और लकीली आप भी मिल गए, तो हमने सोचा कि आपसे सभी जाने कि ये कैसे वाक़या पेश आया। क्या ये कोई अंधी गोली थी, हवाई फायर था, हुआ क्या? ये जी इसी तरह ही है, ये कोई अंधी गोली है। इंशाल्लाह इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। तब कुछ कल्प्रेट्स हमने पकड़े भी हुए हैं, अच्छा, आपने कुछ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ जी, ठीक है। तो अल्लाह मेहरबानी करेगा, इंशाल्लाह ये अच्छा, trace out वो हो बता रहे हैं पेरेंट्स के जो गोली है बच्ची के अभी भी जबड़े में पैवस्त है, वो सर के थ्रू गई, जबड़े में पैवस्त है। नॉर्मली गोली की फोरेंसिक से पता लग जाता है कि कहाँ से फायर हुई। आप लोग किस तरह से ढूंढ रहे हैं, मतलब कि नहीं, इस तरह नहीं पता चलता। ये भी एक्सपर्ट आए हुए हैं, हमारे लीड से एक्सपर्ट आए हुए हैं। अभी PFSA वाले भी उस दिन आए थे। मज़ीद हम उनकी जो और एक्सपर्ट टीम है उसको भी बुलवा रहे हैं। उसके हवाले से हमने ये जितना इलाका है उसको उस हिसाब से और उस एंगल से सर्च कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कुछ अफराद जो हैं ज़ेर हिरासत रखे हुए हैं जो शक के घेरे में हैं? जी जी जी, बिल्कुल। कितने अफराद की गिरफ्तारी की है? हमारे पास कोई 11 के करीब है हमारे पास लोग, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी CDR भी ले रहे हैं। हम उनकी पोजीशनें भी चेक कर रहे हैं उस हिसाब से, और ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या उस साइड से उस दिन उन्होंने कोई इस तरह की कोई फायरिंग की है। और जहाँ तक गोली की बात है, वो जाहिर है वो डॉक्टर्स उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं कि वो कब उन्होंने निकाल अच्छा दिया या उसका सर, उससे- आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए, एक तो गोली हवाई फायर हुई तो ऊपर जा रही है, क्या जब वो वापस आ रही होती है तो तब भी वो बहुत ख़तरनाक है, संगीन है? जी बिल्कुल संगीन है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं कि गोली जब ऊपर गई है, ऊपर जाकर जिस वेलोसिटी से नीचे आई है तो आके लगी है, उसने वो भी जानलेवा साबित हो सकती है। बिल्कुल जानलेवा हो सकती है। मतलब कि सर, ये मैं आपसे इसीलिए पूछना तो चाह रहा हूँ हवाई कि फायरिंग को मना किया गया है, इसीलिए तो इसके ऊपर जो इसको जुर्म बनाया गया है, इसी के लिए वजह से तो इसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। सर ये क्या मसला है? हम क्यों अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, क्यों हम हर ईद शबरात पे कोई गेम कोई बहुत अच्छी, कोई पाकिस्तान विन कर जाए, कोई मैच बहुत अच्छा हो जाए, क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी मर्दानगी के लिए दिखाने के लिए कि हवाई फायर करने की? क्यों हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये कितनी खतरनाक है? बात पता क्या है, ये बेहिसी है, सिर्फ बेहिसी है कि जिसके पास को 2 पैसे आ जाते हैं, कोई एक पिस्टल ले लेता है और वो समझता है अपने आप को कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत बड़ा कोई बदमाश हूँ। ये शर्म करनी चाहिए। अगर कोई करना भी है, अगर आपने पिस्टल टेस्ट करना है, कोई चीज़ टेस्ट करनी है, तो जाएँ किसी साइड पे बाहर निकल जाएँ, खेतों में चले जाएँ, उधर जाके ज़मीन पे जाके चेक कर लें जो भी करना है। सर लेकिन थाने की दूत में जितना भी इलाका है, आपको पता नहीं होना चाहिए कि किसके पास पिस्टल है, किसके पास लाइसेंस है, किसने इलीगल रखा हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें देखें इलीगल का अगर पता हो तो हम किधर छोड़ते हैं उसे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, हम उसको नहीं छोड़ते। जहाँ तक लाइसेंसी पिस्टल्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास रजिस्टर 17 होता है, जिसके में अंदराज होते हैं बकायदा। अच्छा। हमारे पास अंदराज अब तो नादरा का डायरेक्ट हो गया, वो तो हम वहाँ से भी निकल आता है कि अच्छा, किसके। ये इक़दाम कत्ल की जी दफात बिल्कुल, लगेंगी? इक़दाम कत्ल में ही मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। अभी आप बेहिसी की आप हालत देख लें कि जो पतंगबाजी है कितना उसके ये भी ऊपर उसी तरह का क्रैकडाउन है। होता है, कितना हाँ। उस पर क्रैकडाउन होता है। वो जिस लेकिन तरह उसके फैसलाबाद में बाद- बच्चे की गर्दन काट गई। उसके बावजूद भी ये लोग बाज आते हैं
नहीं ना बात सर आते। क्या करें फिर हम? ये मुझे बेशर्मी बताएं है हम क्या भाई, करें ये फिर? बेशर्मी है। देखें ये बेशर्मी है, ये हम सारे जिम्मेदार हैं इसके। हमें पता होता है कि ये कौन सा बंदा, ये किधर जाकर मोहल्ले वाले पतंगबाजी जान के करता नहीं है। बताते? सबको पता होता है। मेरे कज़न, आपके कज़न, सबको पता है ये कज़न कौन सा हरामी है जो पतंगबाजी करता है। गाड़ियों में रखी हुई है, सारा कुछ, सब जाते हैं मज़े से, लेकिन वो उनको ये होता है कि ये शायद हमारी डोर से ये नहीं कटेगा, ये हमारे फायर से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो फायर हवा में गया है उसने नीचे आना है, कहीं ना कहीं जाके तो हिट कहीं होना है ना ना। कहीं नीचे आना है। तो कोई और ना कोई, अहले मोहल्ला को पता भी होता है कि यहाँ पे ये शैतान आदमी है, लेकिन नहीं बताते। बस यही वजह ना, आपको पता है जो हमारा सिस्टम है उसमें फिर थोड़ी सी यही हर बंदा मतलब इतनी जोगा होता नहीं है कि एक बात कर दे। जिसके पास पिस्टल है उसको पहले तो पिस्टल से ही डर रहे होते हैं सारे। कि ये कहीं वो हमारे ना सर पड़ बस जाए। यही बात है। चलें, बहुत शुक्रिया। डीएसपी साहब मौके पे हमें मिल गए थे, हम इस वक्त जाए बकुआ पे मौजूद थे और डीएसपी साहब ने बताया कि 10 से 11 अफराद जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं और शक के घेरे में हैं और अभी वो हम उसको मज़ीद जो है घेरा तंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अल्लाह पाक उस बच्चे को सेहत तंदरुस्ती शिफा अता फरमाए और अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी बख्शे। बहुत छोटा सा मासूम बच्चा है और इतना बड़ा जुल्म उसके साथ हो गया। वो बता रहे हैं कि ये इक़दाम कत्ल की जो दफ़ात हैं वो लगेंगी और उन्होंने बेहिसी बताई हम लोगों की। हम लोगों को पता होता है कि इस इलाके में किस घर से पतंगबाजी होती है, हम लोगों को पता होता है इस इलाके में किस घर से हवाई फायर होता है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बताते कि ये कहीं हमारे सर ना हो जाए। अगर रियासी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि इन कल्प्रिट्स को पकड़ना है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें निशानदेही करवानी है कि भाईजान, क्योंकि इनके पास कोई जिन भूत तो नहीं होता, मौकल तो होते नहीं कि वो बता दें कि यहाँ से एग्जैक्टली हुआ। कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पे वो छोटे से बच्चे पे क़यामत गुजर गई। हमने कोशिश की है कि अल्लाह करे अरबाब इख्तियार इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाएँ कि और अवामुन्नास तक ये बात पहुँचाएँ कि जब आप किसी भी शादी ब्याह, कोई मैच जीत के, कुछ शबरात है या कुछ हो गया, खुदा का वास्ता है जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, जिस तरह आपको अपने बच्चे अजीज़ हैं, दूसरों को बच्चे का भी ख्याल करें, दूसरों को भी वो बच्चे उसी तरह से अजीज़ हैं। जो हवाई फायर एक बार ऊपर को जा रहा है उसने कहीं ना कहीं जाके हिट करना है, कहीं ना कहीं जाके गिरना है। जो पतंग आप उड़ा रहे हैं उसकी डोर ने कहीं ना कहीं जाके अड़ना है, उसमें कुछ ना कुछ नुकसान करना है। तो खुदा का वास्ता है बहैसियत कौम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, अपने बच्चों को भी महफूज रखें और दूसरों के बच्चों को भी नुकसान ना पहुँचाएँ। बच्चे को इस हालत में देखना, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की वाक़या किस तरह हो गया, समझ नहीं आई? समझ नहीं आई। जिस टाइम लैके आए ने तो एंटर होਣ ਦੇ ਨੇ, मैं असर ਦੀ नमाज़ पढ़न जा रहा तो मैं देखा बच्चे ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿਲਡਰਨ ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾਓ। चिल्ड्रन आए ने लैके, लेकिन ठीक केयर हो रही है, कोई इहदा मसला नहीं। जो मसला बनया ना इस टाइम, वो जो पहले समनाबाद हॉस्पिटल है ना, उन्होंने असल मुंडे चैक करते मुंडा बच जाना सी। अगर वो चैक करते बच्चा होश भी सी। समनाबाद की लापरवाही की? लापरवाही उन्होंने चेक ही नहीं किया, पट्टी कर दी, लो जी ठीक है जी, इसके पत्थर वो पागल सन एडा सुराख नजर आ, बस सुराख नजर आ रहे। उन्होंने कहा जी पट्टी कर दी थी। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ये बच्चा ठीक है, सिर पाटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर दूसरे डॉक्टर को उन्होंने तो लित्र पहने चाहिए। लित्र मेडिकल स्टाफ से कौन था भाई? कोई मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर था, कौन था? स्टाफ था उनका कोई। कैसा जाहिल स्टाफ भर्ती किया हुआ है? बच्चे के सर पे गोली लगी है, कह रहे हैं सर फटा, कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएगा। सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਪੱਟੀ ਕਰਾਓ, ਲੈ ਪੱਟੀ ਕਰਾਓ। ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ ਘਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਨਾਡੋਲ ਸਰਬਤ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਸਰਬਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਓ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨਾਡੋਲ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਬੁਲਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ बैठ गया। कितनी तकलीफ से गल है कि छोटा घर का बच्चा, मैं आपके घर में सबसे छोटा बच्चा ये सबसे छोटा ये सबसे छोटा बच्चा जिसकी 10 माह उम्र है, 10 माह का बच्चा गोली लग गई, ये सुनने में कितना तकलीफ। ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਹਾਇਆ ਕਲੈਪਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। कह रहे हैं जे बच्चे ने तुसी एडे लाड ना प्यार ना खिडाया, घर दा सब तो खूबसूरत छोटा बच्चा है फरिश्ता ਹਾਂਜੀ ते यकदम कॉल थे कि गोली ਵੱਜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ 1500-1600 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਖੁਦ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਗਰੂਰੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਸ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾ ਦਬੂ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਇਆ, ਬੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ। ਕੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹਦਾ ਡੈਮੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कैसे। आप तो ये सोचते होंगे कि काश मैं निकलता ही ना घर से या बच्चे को ना लेके जाता। जी ऐसे ही है। आपको तो यही अब दिल में यही वसवसे चल रहे हैं कि काश मैं घर जाता ही ना निकलता ना या जाता बच्चे हूँ। को ना लेके आप क्यों आप सामान लेने गए तो आप बच्चे को क्यों साथ लेके यार मैं हमेशा अपने बच्चे सारे पूरी फैमिली जाती है, हम लोग घूमने फिरने आइसक्रीम खाने। जिद भी करते हैं कि बाहर हाँ जाना है वो जरा। हाँ, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन ये ये है कि इंसान फिर वो रिग्रेट ये करता है कि काश मैं उस दिन इस साइड ना जाता, इधर चले जाता, बच्चे को ना लेके जाता, ये हो जाता। ये सोचे तो आती है बंदे के ना। ये कल डीएसपी साहब भी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा यार तू इतनी दूर चला गया फलूदा लेने के लिए। तो मेरे को दोस्त साथ में खड़े हुए थे, कहते यार ਅਸੀਂ ਲੋਹਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ मैं ਹੁਣ गुजरा वाले ना जाऊँ आपको, मैं वो थोड़ी लेना। कह रहे हैं इन्हें पता थोड़ा था कि ये हादसा पेश है। वो मुझे कह रहे थे कि अब मैं फिर मैंने उनसे ये नहीं कि जवाब दिया कि अगर ये ऐसा होता, मुझे पता हो कि ये हादसा इधर पेश आ सकता है, मेरे लिए वो सड़क गली मोहल्ला वो समनाबाद बना ही नहीं हुआ। मैं सारी ज़िंदगी उस साइड पे जाऊँ ही ना अपने बच्चे को लेके, खुद भी ना जाऊँ। बात वो पता है कि जिस बदबख्त की गोली लगी है ना, उसको पता होना, उसको पता है गोली लगी है और इंतजामिया को पता है। लेकिन हमारी जो इंतजामिया है ना, ये बड़के मारती हैं जी, वो जी हमने ये कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। लोगों की महफूज नहीं है कोई इधर महफूज नहीं। मेरी जान जड़ा अपना बच्चे नहीं ते बच्चे थे कि छोटा जहा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, बता रहे हैं कि तालियां मारता था, क्लैप करता था। और देखिए नाज़रीन, वालिदैन के लिए यही है, हम सब दुआ करते हैं, सब दुआ ये करते हैं। कल मैं जाके हॉस्पिटल में इसका मैंने हाथ पकड़ा, मैंने पकड़ के ऐसे उंगली की, मैं कि मोहम्मद आवाज़ यार वो आप करो, और नहीं वो गनूदमी है तो मेरी उंगली पड़ गई। मैंने कहा ताली मारो, दोनों हाथ ऐसे उठाता है, ऊपर उठाए नहीं कि फिर नीचे फेंक दिए। यानी कि सुन रहा है आवाज़, लेकिन वो बस समझ से बाहर हो गया। यार हमने तो किसी का कुछ नुकसान भी नहीं किया, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया।
हमने तो कभी किसी को तंग भी नहीं किया। हम तो अपने रहते हैं, रोटी के चक्कर में रहते हैं, कमाना है भी, अच्छा बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है। हम तो बच्चों को भी बाहर निकलते उनका बेटा अंदर चले जाओ, लेकिन समझ नहीं आया हमारे सामने किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं की, हमारे साथ क्यों ज़्यादती हो रही है। तमाम अहबाब से दरख्वास्त है और मैं ख़ुद भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि उस बच्चे को जो है अल्लाह जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमाए और उसको सेहत दे दे। बहुत छोटा बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा है, फैमिली के लिए बड़े जो है ना मुश्किल मामलात हैं। और ये देखें, चलाने वाले को नहीं पता होता कि उससे नुकसान किसका हो रहा है और कितना हो रहा है। लास्ट टाइम वो फैसलाबाद में डोर से गर्दन कटी थी, पता नहीं कौन गुड़ी उड़ा रहा है, एक बंदा हालते रोज़ा में रोड पे ज़िबा हो गया, खून में लथपथ है। आपका 1 मिनट का इंजॉय है, 1 मिनट की लज्जत है, आपका 1 मिनट का टशन है और अगले की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। बच्चे का जो हादसा हुआ फैसलाबाद में, या इनके बच्चे का जो हादसा हुआ, वो एक और है। सारी ज़िंदगी के लिए आपका रोग याद बन जाना कि यार ये हुआ था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। इन बोझल दिल के साथ और इंतहाई अफसोस के साथ आपको ये ख़बर देते चलें कि कल जब हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उस वक्त वो बच्चा कोमे की हालत में था, लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके वापस आए, हमें उनके वालिदैन की तरफ से इत्तला मिली कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ये प्रोग्राम करते हुए मेरी हालत काफ़ी जो है अजीब थी, इमोशनल थी कि वो बच्चा तो ये जहाने फ़ानी से चला गया, कूच कर गया, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात छोड़ गया कि उस बच्चे का आखिर कातिल कौन है। क्या उसके कातिल पकड़े जा सकेंगे, या ये वक्ती तौर पे हमें दिखाया जा रहा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को घेरे में रखा हुआ है। क्या इस अंधी गोली का कोई सुराग लगाया जा सकेगा? क्या जो इस बच्चे के मुल्ज़मान हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने 8 माह के बच्चे को एक अंधी गोली का निशाना बना दिया, न जाने वो किस ज़हनियत के लोग थे जिन्हें सिर्फ़ अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हवाई फायर का सहारा लेना पड़ा और उनकी अंधी गोली से एक 8 माह का बच्चा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ता बहरहाल इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गया। इस तरह के जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत से लोग आपको थ्रेट करते हैं, लेकिन हम ये आवाज़ें हक बुलंद करते रहेंगे क्योंकि ये एक जिहाद है। अगर आपको लगता है तो हमारे सीने भी तैयार हैं, आएँ हमें भी आके गोली मारें। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।